हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो 10 तारीख को अपलोड किया गया था। उसके बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हुआ, लगभग आपका 1 हफ्ता हो गया था। दोस्तों, मेन रीज़न ये था कि मेरा जो मेन लैपटॉप था उसमें थोड़ा सा पावर का इशू आ गया था। इस वजह से मैंने लैपटॉप को सही करने उसके सर्विस सेंटर भेजा था, क्योंकि जानते ही हैं लैपटॉप में सब कुछ सारे इंक्लूड रहते हैं, सॉफ्टवेयर और जो भी अपलोड करते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। इस वजह से दोस्तों लेट हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप सही होके आ गया। और शुरू करते हैं हमारा जैसे जो भी प्रोसेस था। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड जो किया था पिवट टेबल के ऊपर, और आज की इस वीडियोस में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस इस वीडियो में इंक्लूड है, जो कि 1 बाय 1 में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो में जो दोस्तों आज हैं, जैसे डेट टू वर्ड कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। एमएस एक्सेल की जो वर्कशीट है उसमें आप कोई भी डेट फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 1/3/2020, ठीक है। इसको बाय वर्ड, जैसे 3 जनवरी 2020, इस फॉर्मेट में कैसे लिखें उसका पूरा ट्यूटोरियल विद प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर अमाउंट टू वर्ड है, अमाउंट को वर्ड में कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है पिवट टेबल विद चार्ट, पिवट टेबल को चार्ट में कैसे सेट करते हैं। मतलब पिवट टेबल के बारे में मैंने पहले बता दिया, पिवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहली बात, पिवट टेबल को क्रिएट करने के पहले आपको एक खुद की एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा जो थोड़ा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट डेटा को मैनेज करने के लिए जैसे अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, अलग अलग टाइटल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वैसा डेटा अगर आप खुद नहीं बना पाते हैं तो इंटरनेट पे गूगल करिए, डायरेक्ट सैम्पल डेटा एक्सेल क्लिक करिए, कुछ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में एग्जांपल के थ्रू बताया था, तो उसी पिवट टेबल में पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद उसको चार्ट के फॉर्म में कैसे शो कराना है, ठीक है। जैसे कोई भी डेटा है पिवट टेबल में क्रिएट करने के बाद उसका बाय प्रिंट या बाय पीडीएफ फाइल किसी को सेंड करके दिखा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप उसके साथ चार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। चार्ट का कैसे प्रोसेस है, एक तरीका मैंने बता दिया, उसमें प्रैक्टिस में अलग अलग आप डिज़ाइन उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी बता दे रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस में नए हैं, आप फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है, इसी टाइप के वीडियो आप रेगुलर पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड उसके बगल में बेल की जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको क्लिक करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मतलब आप अपने फैमिली, अपने नेबर, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जिससे ये नॉलेज सबको मिलते रहे, ठीक है। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता ही है, घटता नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी पॉइंट आज का है वो शुरू करते हैं, वीडियोस के बाद मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि एक्सेल सीरीज़ में आपने कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखा, पिवट टेबल के बारे में भी देखा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के लिए आप 1 बाय 1 वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखें, जिसमें हम डेट टू वर्ड, अमाउंट टू वर्ड, परफॉर्मेंस डिस्प्ले और MIS इन एक्सेल, मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और पिवट टेबल विद चार्ट, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं MS एक्सेल की विंडो में डेट टू वर्ड, मतलब एक्सेल की वर्कशीट में हमने जैसे एक साइड पे डेट लिखा हुआ है, आप वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने 1 बाय 1 डेट डाला। इस डेट को वर्ड की फॉर्मेट में पूरा कैसे लाना है, तो ये थोड़ा सा घुमावदार प्रोसेस है, थोड़ा सा घुमावदार प्रोसेस है। घुमावदार इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जैसे हमको सम करना होता है या एवरेज निकालना होता है, फटाफट इक्वल सम डाल के हम फटाफट कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेट टू वर्ड लाने के लिए उतना आसान भी नहीं है। तो उसमें हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसको बताने के लिए इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आप चैनल में नया हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको करना चाहिए। मतलब आई एक्सपेक्ट दैट अगर आप नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
इसी तरीके से मज़ेदार इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके जॉब में बहुत काम की चीज़ साबित हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे डेट टू वर्ड हम कैसे करें। इसके लिए दोस्तों हमें एक्सेल की जो विजुअल बेसिक का पार्ट है वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इन द सेंस एक कोड वर्ड होता है कुछ, जिसको हमको उसमें सेट करना होता है। अब यहाँ पे हम कोई लंबी चौड़ी कोड याद नहीं करवाएंगे, जो भी कोड हम कॉपी पेस्ट करके उसको सेट करेंगे उसकी इंस्ट्रक्शंस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करके नॉर्मली कॉपी पेस्ट करेंगे। उसकी पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जो कोड फाइल है उसको ओपन करेंगे। कोड फाइल को लाते हैं, ये इस फॉर्म में एक कोड फाइल है, ठीक है। तो दोस्तों नॉर्मली इसको Ctrl+A करें, Ctrl+C करें। कॉपी कर लिया मैंने। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद वापस एक्सेल में जाएं और Alt+F11 प्रेस करें तो एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो कोड हमने कॉपी किया था उसको एक मॉड्यूल के फॉर्म में पेस्ट करना है, ठीक है। तो मॉड्यूल को लाने के लिए सबसे पहले आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे, जो सीधी तरीका है, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, ठीक है। शीट 1। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, ठीक है, क्योंकि व्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में भी कभी वो ऑप्शन आ जाता है, बाय चांस अगर नहीं आता है तो ये ऑप्शन सामने भी है, इंसर्ट यूजर फॉर्म। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद मॉड्यूल पे जाना है। जैसे ही मॉड्यूल पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिख के आ गया मॉड्यूल 1 और एक वाइट एरिया आ गया वर्किंग एरिया। यहाँ पे आपको सिंपली इसको पेस्ट करना है। ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको Ctrl+S करके सेव करने जब जाएंगे तो सेव करते टाइम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। हालांकि ऑप्शंस मैंने पहले से सेट कर रखा है, जो आपका मैक्रो करके ऑप्शंस आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जब कोई भी पॉइंट, कोई भी फाइल सेव करते हैं, फर्स्ट टाइम तो सेव नॉर्मली हो जाता है। सेव एज में वो लोकेशन वगैरह पूछता है, या फाइल की मतलब अलग अलग फाइल्स की टाइप्स अगर अलग फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेव एज में यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर अवेलेबल हो जाता है सेव बुक, ये ऑलरेडी सेव है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे वो ऑप्शंस ये सेव हो गया। और जो चीज़ हम बता रहे थे उसको देखने के लिए हम सिर्फ एक चीज़ बता देते हैं। हम बता रहे हैं इस चीज़ के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आएगा, इसका नाम है, ये देखिए एक्सेल मैक्रो इनेबल टेम्पलेट्स। ये ऑप्शंस आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे, हालांकि यहाँ पे मैंने कर चुका हूँ मैं, इस वजह से ऑप्शन शो नहीं किया, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इस कोड को इंसर्ट कराएंगे मॉड्यूल में और उसको जब सेव करेंगे तो सेव करते टाइम आप यहाँ पे सेव एज टाइप में जाके यहाँ पे इस चीज़ को ऑप्शंस क्लिक कर दीजिए, एक्सेल मैक्रो इनेबल टेम्पलेट, ठीक है। फिर उसको आप सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा फाइल सेव है। अब यहाँ पे हम सीधा चीज़ें शुरू करते हैं। डेट टू वर्ड्स और ब्रैकेट लेके सेल एड्रेस दे देते हैं। ये दिया सेल एड्रेस, एंटर। देखिए आ गया 1 जनवरी 2020, है ना। तो यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ये सारे आ गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस जो प्रोसेस बोला उसको बहुत ध्यान से फॉलो करके करें। अब यहाँ पे मान लीजिए कभी अगर आप कुछ चेंजिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 जनवरी 1 और 2020 है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 19 कर दे रहे हैं, तो 19 जनवरी 2000 तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसे आप लिख के उसको एंटर करेंगे तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये सारे उसमें सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल इसको ट्राई करें। ये प्रोफेशनली जॉब ओरिएंटेड चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। यहाँ तक कि कोई भी बिल बनाने के बाद भी उसको आप सेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये डेट के साथ है, ठीक। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं जो कि अमाउंट टू वर्ड है। अभी तक आपने डेट अलग अलग लिख के उसको आप वर्ड में बदल रहे थे। अब जो भी अमाउंट हम लिखेंगे वो वर्ड में चेंज होके आ जाएगा, ठीक है।
इस चीज में और इससे पहले जो डेट टू वर्ड किया बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोड में थोड़ा बहुत अंतर है, बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमको करना क्या है, हमें अपना अमाउंट टू वर्ड वाली जो कोड है उसको ओपन करना है और इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया और एक्सेल में जाने के बाद वही Alt F11 करना है। ठीक है, आप Alt F11 करने के बाद शीट 2 में हम हैं, यहाँ पे एक मॉड्यूल और ले लेते हैं। मॉड्यूल 2 आ गया, ये मॉड्यूल पहले वाले का था, ये मॉड्यूल 2 है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, यस सेव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल स्पेल नंबर, स्पेल नंबर लिख के बस सेल एड्रेस डाल दीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ₹255 ओनली। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से दिख जाए। ठीक है, बस अब आगे ड्रैग कर दीजिए। एक्सेल का ये ड्रैगिंग पार्ट तो बड़े मज़ेदार है, बस मेहनत एक बार करो और लॉन्ग टाइम तक मजा लो। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ही बार किया, बाकी सारे आ गए। यहाँ पे अमाउंट अगर आप चेंज करते हो 420 तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे नॉर्मली बिलिंग वगैरह जो बनाते हैं और ऑथेंटिकेट होगा और प्रोफेशनल लगेगा, और ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल फॉलो करें। और इसमें करना क्या है कि वन टाइम एक बार मॉड्यूल बनाने के बाद उसको सेट कर लेंगे। फाइल तो ऑलरेडी जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे वो तो आप सेव करोगे ही, तो सेव जब तक रहेगा तो आसानी से वैसा ही रहेगा प्रोसेस। और कोड जो है वो कोड में डिस्क्रिप्शन में उसको इंक्लूड कर दूंगा, बिल्कुल उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोड को कॉपी करना है और Alt + F11 कीज की मदद से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की जो विंडो आएगा एक्सेल में, वहाँ पे आपको मॉड्यूल क्रिएट करके उस मॉड्यूल में पेस्ट करना है और उसको सेव करना है। ठीक है, और सेव में आपको ये वाली ऑप्शन चूज करना है फाइल टाइप में। यहाँ पे जो ये वाली ऑप्शन दिख रहा है, एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया। खूब प्रैक्टिस करें जिससे आप एकदम एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है दोस्तों लास्ट वीडियोस में मैंने जो पिवट टेबल डिस्कस किया था उसमें मैंने पिवट टेबल के बारे में कैसे क्रिएट करना है ये सब बताया था। अब दोस्तों अभी मैं बताने जा रहा हूँ पिवट टेबल का क्रिएट करना, पिवट टेबल से रिलेटेड डेटा बनाने के बाद उस डेटा को अलग अलग तरीक़ों से शो करना, दिखाना, डेटा को सिंक्रोनाइज करना, ऐसे तमाम ऑप्शंस मैंने डिस्कस किया। अब दोस्तों बताते हैं पिवट टेबल क्रिएट करने के बाद उस डेटा को एक कोई चार्ट के साथ लिंक कराना। ठीक है, अब देखिए करते टाइम जैसे लगता है बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअल डेटा शो कराना और उसके साथ चार्ट को लिंक कराना वो भी अलग अलग प्रोसीजर में, उसको कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले ये डेटा हमारा पहले से ही सेट था, इसके बारे में मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक डेटा मैंने ऑलरेडी बना लिया जहाँ पे सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, ये एक ऐसा कोई एजेंसी का डेटा शीट होगा इस कैटेगरी का जहाँ पे कोई सेल होता है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, स्टेट आपका एक ही रखा गया है। अब इतना सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट में जाके हम लोग पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। पिवट टेबल में ये ऑप्शंस मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। एक नया शीट में हमारा पिवट टेबल का चीज़ आ गया, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ले लेता हूँ जो भी डेटा हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस लुक में मैंने डेटा ले लिया। अब यहाँ पे हम चाहें तो डेटा को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्शन नेम मैंने कॉलम के ज़रिए दिखाया और डिस्ट्रिक्ट कॉलम में रखता हूँ। ठीक है, चाहे तो ऑर्डर डेट रॉ में रखें और कैटेगरी भी इस पर कर दें, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अलग अलग सेट कर लिया, ये काफ़ी फैलाव वाला हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्शंस इधर कर लें क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो प्रिंट आउट में दिक्कत होता है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे हम इसको चार्ट के लुक में देखेंगे। सबसे पहले पाई चार्ट में देखते हैं। ठीक है, पाई चार्ट में हम इस वाले चार्ट को लेते हैं और देखिए यहाँ पे डेटा को बिल्कुल रीड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग एक चार्ट ऑटोमेटिक बन के आ जाता है।
ठीक है। अब चार्ट को हम बगल में सेट करते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं पेज को और इसको बगल में सेट कर देते हैं। चार्ट को हम अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे डेटा इनपुट है उसी के अकॉर्डिंग इस चार्ट को देखा जा सकता है। ये इसका विजुअल ग्राफिक है और इस कलर को आप अपने हिसाब से और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3D कैटेगरी का भी है, देखिए ये और ज़बरदस्त दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट के डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग। जहाँ पे आप अगर पाई ले रहे हैं तो पाई के अकॉर्डिंग आएगा, बार भी है, ठीक है, स्कैटर है, अदर चार्ट्स भी है। जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे वैसे आप क्लिक कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका मेन डेटा में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इसको मैं प्रिंटिंग में देखता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रिंट प्रीव्यू में कौन सा चीज़ आएगा देख लेते हैं। हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, आएगा तो सभी। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग हैं। इस सेटिंग के बारे में दोबारा और एक बार हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सेटिंग करना होता है। लैंडस्केप करते हैं और जो 100% जूमिंग कंट्रोल है उसको काफ़ी छोटा कर देते हैं, 60 करते हैं। पेज A4 में करना ही है। इतना करने के बाद आप लुकअप देख लीजिए कैसे आ रही है। ठीक है, आप चाहे तो मार्जिन के किनारा थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे आपके डेटा और बेहतरीन दिखता है। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ भी आधा अधूरा नहीं लाना है, मतलब मेन डेटा एक जगह पे आ जाए और जो चार्ट लिया था वो एक जगह पे आ जाए। चार्ट एक पेज में आ गया और ये एक पेज में आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये एक सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरी पेज में है, ये निशान हमारा सिंगल पेज पहला पन्ना है और दूसरे पेज का एरिया ये है, जो एरो लाइन आपको दिख रहा है, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये शो करा रहा है कि ये इस एक पेज में आ जाएगा और ये दूसरे पेज में आ जाएगा। तो एक PDF बना लिया जाए। PDF बनाने के बाद देखते हैं, ठीक है, क्योंकि PDF से ही कंप्लीट पता चलता है। फॉक्सिट रीडर, ओके, कोई भी नाम दे दे रहे। PDF बन रहा है। PDF जैसे बन जाए फिर उसको ओपन करके देखते हैं, क्योंकि देखिए कंपनियों में ज़्यादातर मेन फाइल नहीं सेंड किया जाता है। फाइल क्रिएट करने के बाद उसका PDF कॉपी दिया जाता है, क्योंकि कोई करेक्शन ना कर पाए बहुत जल्दी, क्योंकि मेन डेटा में छेड़खानी सही नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे ये हाफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, जो भी हो क्रिएट तो हो गया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे डेटा बना के कर सकते हैं। अब यहाँ पे PDF बनाना कोई कंपलसरी पार्ट नहीं है। PDF इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि डेटा जब भी किसी ऑफिस में आप मेन काम कर रहे हो, कोई फॉर्मेट या कोई भी ऐसे मतलब डेटा आपने बनाया, तो उसको मेन फाइल देने के बजाय ऑफिस में एक प्रोफेशनल तौर होता है जहाँ पे PDF कॉपी दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पिवट टेबल को चार्ट के अकॉर्डिंग भी सेट करके, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह का लिया जाता है। पिवट टेबल का सिर्फ डेटा का भी प्रिंटिंग चलता है, सिर्फ डेटा का शो भी चलता है और विथ चार्ट का भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग है, मैंने एक करके दिखा दिया। आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई करें। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पिवट टेबल पूरा क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे चार्ट बस लाना है और आपको ध्यान रखना है कौन सा क्या कैसा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस में जो भी इंफॉर्मेशन आपने देखा, आशा करते हैं आपको समझ में आया। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो, आप वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें और बताएं कैसे आपको लगता है। आगे और नए नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ मिलते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे ये भी हम बता दें कि जैसे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, MS वर्ड हुआ, MS एक्सेल चल रहा है, MS एक्सेल के बाद 1 by 1 फिर MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ऐसे पॉइंट 1 by 1 चलेंगे। और आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी पूरा वीडियोस देखने के लिए हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप क्लिक करके उसको 1 by 1 सीरीज़ का जो भी वीडियोस है उसको देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे खुद के जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इस लॉकडाउन में फ्री हैं, बहुत लोग बहुत पहले प्रैक्टिस किए थे। तो अगर आपको थोड़ा सा रिवीजन भी चाहिए, हम बार बार बताते हैं, आप अपना हमारे वीडियोस में जाके उसको बिल्कुल देखें, क्योंकि वो बिल्कुल लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन भी है। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इंक्लूड करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नए वीडियोज़ के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।